नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस चैनल पे जिसका नाम है क्रेजी जी के ट्रैक। दोस्तों 2021 का जो एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पीसीएस का, तो वो हेल्ड हो चुका है। अभी 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, 27 अक्टूबर हो चुकी है, बट अभी भी आंसर की का कोई क्वेरी नहीं आ रहा है। तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई जगह कई सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, फिर हम मेंस के लिए मूव करें और नॉट। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में उठ रही हैं। तो इसलिए कुछ बातें हमें पता चली तो हम सोचे कि आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए वो बातें। बाकी तो जो फाइनल जो भी होगा वो आंसर की एंड रिज़ल्ट लास्ट में, आंसर की भी नहीं, हम तो ये कहेंगे कि रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पिछली साल 2020 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें लोग सरप्राइज़ रह गए थे, क्योंकि मेरिट की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी 120, 125, 130 और मेरिट आ गई 110 पे। तो इस वजह से कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि कितनी जाने वाली है। बट कुछ कैलकुलेशन है, कुछ अपने अपने हिसाब से लोग ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको उसके आधार बनाते हुए आप यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं उसके बारे में। बट मेरे हिसाब से जो आपकी मेरिट जाने वाली है इस बार की, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पिछली बार से कम जाएगी मेरिट इस बार। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, अगर आपका पिछली बार 83 पे देख रहे हैं हो रहा है, और मेरे खुद का एक्सपीरियंस है 84, 85 पे। अ, हमें तो यहाँ तक पता है कि 83, 82 पे भी लड़के गए हैं मेंस के लिए। तो वो अलग अलग चीज़ें थी उसमें। कुछ तो से 80 और 79 के भी लड़के गए हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग चीज़ें, सब्जेक्ट्स स्पेशलाइज थे, तो उनकी मेरिट डाउन गई थी। बाकी जो प्लेन मेरिट है वो 83 बताया गया है, जैसा कि आरटीआई में आया। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि 84, 85 तक मेरे क्वेश्चन सही थे और मैं मेंस लिखा था। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ रह गया था। एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन भी उस ढंग से नहीं हो पाई थी, तो फिर भी मैं मेंस देने गया था, और अनफॉर्चुनेटली उसमें पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास समय नहीं रह गया था। और बाकी की चीज़ें जो 83 है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं है। और इस बार 75 के आसपास रहने वाली है मेरिट। 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। 75 क्वेश्चंस मीन्स 100 के आसपास। अब 10 नंबर माइनस तो रहेगा, क्योंकि इस बार जो आपकी मेरिट बनेगी वो 13 गुना पे नहीं, 15 गुना पे बनेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर्ड हुए हैं, पिछली साल की तुलना में कम स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं इस बार। और थर्ड थिंग, जो आपकी क्वेश्चन का लेवल था, पेपर का लेवल था, वो भी पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़्यादा था। तो आप कह सकते हो कि अगर आप 100 नंबर आ रहे हैं आपके सभी काट पीट के प्योर प्योर, तो 98, 99 या 100 नंबर्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर रहो कि आपको मेंस में जाना ही है। उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 100 नंबर्स में 75 नंबर अगर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं तो आप बिल्कुल जाओ मेंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए। एंड लास्ट थिंग इज़ दिस, दैट यू हैव टू बी फुल कॉन्फिडेंट कि आपका एग्ज़ाम होगा, और मेंस में आप बैठोगे तो ही आप प्रिपरेशन कर पाओगे। वरना ये रिजल्ट देंगे 2 महीना पहले, तो 2 महीने में आप ना रिटर्न कर पाओगे, ना आप प्रिपेयर कर पाओगे अपने नॉलेज को। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है मेंस भी, तो अभी से लग जाओ प्रिपरेशन में। अगर आपका 75 से एबव है, वो चाहे बॉय हैं चाहे गर्ल्स हैं, कोई भी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 75 क्वेश्चंस जिनके राइट हैं वो पक्का जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सीट की संख्या बढ़ी है, दूसरी बात स्टूडेंट्स कम हुए हैं, तीसरी बात जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत लो रहेगी मेरी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से 75 ही रहनी चाहिए। 75 नहीं तो 76 रहेगी, 74 रहेगी, 75 के आसपास रहेगी, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यूएशन है। और यहाँ पे कुछ डाटा है जो कि
मैंने कहीं से लिया है। चैनल का वो हम बता नहीं सकते, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैनल बहुत अच्छा है इनका, और इनके जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ढेर सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो मटेरियल्स में से मैंने कुछ ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि जो मुझे अच्छी लगी हैं। कि इनका जो पोल हुआ है इसमें 20,370 लोग अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और इसमें आप देख रहे हो 50% से नीचे, 50% लोग जो हैं वो 100 से नीचे हैं। तो मेन तो यही है कि जब आपके 50% स्टूडेंट्स ही 100 से नीचे हैं तो आप 21 और 14%, 8%, 7% इनका कोई मतलब बहुत नहीं बनता है। मेरिट हमेशा मेजॉरिटी में बनती है, कभी भी मेरिट मेजॉरिटी में ही बनेगी। तो जब 50% से अबव आपके 100 के नीचे हैं तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी मेरिट जो है 100 के आसपास रहने की पूरा अनुमान है। अब 20,370 स्टूडेंट्स जो भी टेलीग्राम पे सिंसियर होंगे वही जुड़े होंगे, और जो पढ़ाई के उद्देश्य से जुड़े होंगे वही जुड़े होंगे। तो ज़रूर एग्ज़िट पोल जो बता रहा है मेरे हिसाब से 75 के आसपास क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो आप बिल्कुल जाओगे। और 83 पिछली बार थी जो कि बिल्कुल सरप्राइजिंग थी, और इस बार सीसेट का पेपर का लेवल भी अलग था। तो सीसेट ही नहीं, आपका जो मेन पेपर था वो भी, उसका भी लेवल अलग था। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए आप कह सकते हो कि मेरिट 75 के आसपास रहने वाली है। धीरे धीरे पेपर यूपीएससी लेवल का होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेथड्स भी यूपीएससी लेवल के अपनाए जा रहे हैं। सो कीप इट अप एंड प्लीज़ गो फॉरवर्ड फॉर मेंस। जिनका उससे भी कम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मई या जून में फिर से पेपर होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। इस बार तो कोरोना वैसे थर्ड वेव नहीं आने वाली है ऐसा तो नहीं लग रहा है, तो इस बार एग्ज़ाम सारे टाइमली होंगे, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। प्लीज़ कैरी ऑन विथ दिस चैनल एंड लुक फॉरवर्ड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।